की थी, 18 तारीख को घटना था, 6 दिन बाद फ़ोन कर रही हैं कल। तो फिर छटपटा रहे हैं कि मेरा आखिर बच्चा कहाँ है। ऐसे करते करते मतलब ये डेढ़ घंटा एकदम हम लोग को घुमाया। अच्छा, क्या लगता है कि स्कूल बचाने की कोशिश कर रहा है एकदम, जो जिन्होंने मारा उनको पूरा बचाने की कोशिश कर रहा है, एकदम लगा हुआ है। हाँ, स्कूल उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है और अपने को भी बचाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा स्कूल खराब ना हो। इतने दिन बीतने के बाद क्या प्रबंधक साहब, क्या प्रिंसिपल यहाँ पे आपके घर पे आए कि नहीं? घर पे की बात करूँ तो कोई घर पे नहीं आया, कोई घर पे नहीं आया। जब हम कई ठो न्यूज़ चैनल वाले आए थे और उनसे बोले कि अभी इतना कोई हम लोग के घर पर नहीं है, तो कल आया था फ़ोन उनका। फोन आया था? बस फ़ोन आया था। शर्म की बात है, सोचिए सर, ये शर्म की बात है कि इतना 3-4 न्यूज़ चैनल पर हम बोल दिए हैं आप खबरें कि चली तब। हाँ, कि बोल दिए हैं कि ना स्कूल से कोई प्रधानाचार्य, ना एक ठो कोई स्कूल से नहीं आया, ना फ़ोन आया, ना मैसेज आया। तब कल फ़ोन की थी, 18 तारीख को घटना था, 6 दिन बाद फ़ोन कर रही हैं कल। एहसास जताने के लिए फोन कर रही हाँ, हैं। एहसास ये क्या मतलब बनता है? उनका बेटा रहता तब हाँ, ना, उनका बेटा रहता ये चीजें तब ना, तब उनको समझ में आता कि एक बेटे का दुख क्या होता है। उनका बेटा नहीं था ना, इसलिए मेरे बेटे के साथ ऐसा की है। उनका बेटा अगर खून से लथपथ पड़ा होता तो वो ऐसे ही छोड़ के वैन का इंतजार करती कि तुरंत सब छोड़ के ले जाती उसको। और जब बच्चा घर पर है तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अगर स्कूल के अंदर गया तो वो स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि उसका बच्चा सुरक्षित उसके घर पहुँचाए। शर्म आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए। जो भी वहाँ के प्रिंसिपल प्रबंधक है, इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि सोचिए आप लोग झांकने तक नहीं है यहाँ पे, हाँ, कि कम से कम जा करके गार्जियन से कर मिल लें, समझने की कोशिश करें और जो इसमें जो इन्वॉल्व है उसको सज़ा दिलाएं। लेकिन अभी तक आप नहीं आए। अगर अब आप आते हैं तो सीधी सी बात है कि आप आएंगे भी तो सिर्फ समझौता करने के लिए आएंगे और कोई बातचीत करने के लिए नहीं आएंगे। मतलब अगर वो आएंगे भी तो हमें लग रहा है कि समझौता करने के लिए आएंगे। गए थे ना, वो क्या आएंगे, गए थे जब फ़ोन आया कि गए थे तो जब हॉस्पिटल में गए तो कह रहे हैं कि आपका बच्चा आईसीयू में है, जबकि बच्चा मेरा पहले ही एक्सपायर कर चुका था। तो आप लोगों को घुमाया जा रहा था? घुमाया जा रहा था, कह रहे हैं कि आपका बच्चा आईसीयू में इलाज चल रहा है। तो फिर ये गए, देखे आईसीयू में ताला लटका था। तो फिर छटपटा रहे हैं कि मेरा आखिर बच्चा कहाँ है। ऐसे करते करते मतलब ये डेढ़ घंटा एकदम हम लोग को घुमाएगा। 1.5 घंटे के बाद बता रहे हैं कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया है। मतलब एक तो परिवारों ने अपना बेटा खोया, ऊपर से जाने के बाद उनको इतना दौड़ाया गया सिर्फ ये आश्वासन दे करके। फोन करके उनको बुलाया गया, लेकिन वो एफआईआर लिखवाने के समय उस समय भी नहीं आई। उन्हीं के स्कूल में हुआ है, एफआईआर लिखवाना है तो वो क्यों नहीं आई? उस समय भी फोन किया गया, कोई नहीं आया स्कूल से। आप क्या चाहते हैं माता जी? क्या आखिर उसको तो सजा होनी चाहिए लड़कों को, क्या और क्या आप चाहती हैं आगे? हम यही चाहते हैं कि साहिल रावत और आनंद पांडे को आजीवन कारावास हो। कि जैसे मैं तो अब जब मरूंगी तभी मेरे बच्चे से मेरे दिल की आवाज़ चाहे जो भी है जाएगी। जैसे जब तक मैं जीऊँ, जब तक मैं दर्द झेलूं, वो भी आजीवन कारावास रहकर याद रखे कि मैंने किया क्या था। क्योंकि अगर वो ऐसे ही खुला घूमता रहेगा तो आज आपके बेटे साथ कोई आए, किसी और से भी कर सकता है। उसके मन बढ़ा रहा है। नाबालिग होके, अगर हमको नहीं पता, अगर नाबालिग भी हो तो नाबालिग होकर छूटे ना, उनको आजीवन कारावास मिले कि उनको हमेशा याद रहे कि हाँ, एक माँ के साथ मैंने क्या किया था, एक बेटे को मारा था, उसी की सज़ा मैं जेल में रह के आजीवन कारावास काट रहा हूँ। स्कूल का है, स्कूल का तो एकदम 100% लापरवाही है। और स्कूल का एकदम 100% लापरवाही है। स्कूल की मान्यता रद्द हो, अर्चना सिंह पर कार्रवाई हो और नवीन सिंह पर भी कार्रवाई हो। तैयार नहीं है कि स्कूल की लापरवाही है, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं। लापरवाही है। आधा घंटा स्कूल में मेरा बच्चा तड़फड़ा रहा है। हम घर से भेज दिए स्कूल में, तो उन लोग की जिम्मेदारी है। आधा घंटा जैसे मेरा बच्चा तड़प रहा था, उस समय एक सेकंड अगर कोई भी रहता तो देखता तो कहता एक सेकंड कीमती था। तो वो आधा घंटा कैसे स्कूल में रोकी मेरे बच्चे को? और दोस्तों को कहने के बाद तब लेके दोस्तों, जब दोस्त बोले कि हम लोग लेके जा रहे हैं, तब जाके तो वो लेके गई। अरे वो नहीं लेके गई, तब बैन दी, तब गए बच्चे। मतलब अभी कहानी गढ़ी जा रही थी, कैसे हम कहानी गढ़ने की घर वालों को बताएंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, कोई मारा नहीं। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। पहले तो फोन आया एक्सीडेंट ही हुआ है।
अब बच्चों को भी कहा गया था कि हाँ बोल देना कि एक्सीडेंट हो गया, जब वो लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं करता है गाजीपुर जिले से, या फिर कोई भी जो भी उच्च स्तर के मंत्री विधायक जो भी हैं, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, साथ नहीं देते, तो क्या आप लोग और ऊपर तक जाएंगी? हाँ, ऊपर तक जाएंगे। सीएम साहब के गुहार लगाएंगी, पीएम के पास जाना होगा, जाएंगी आप लोग? लगाएंगे। सीएम अब विद्यालय वाले चाहेंगे, योगी बाबा से ही फरियाद करेंगे कि वो सब कहता है कि वो न्याय करते हैं ना, तो अब हम भी देखना चाहेंगे कि एक माँ के साथ वो कितना न्याय करते हैं। आज पे आपको आस टूट गई यहाँ से? यहाँ से आज टूट रहता तो अब तक कुछ तो हुआ होता। 6 दिन 7 दिन हो गया। 18 तारीख को हुआ था सोमवार को, आज रविवार है। ज़्यादा माता जी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे हालत में एक माता ने अपना बेटा खोया, कलेजे का टुकड़ा खोया है। क्योंकि सोचिए कि कितनी खुशी हुई होगी जब वो बेटा जन्मा होगा तो, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस विद्यालय में हमने दाखिला करवाया है उस विद्यालय से उनकी अर्थी उठेगी। सोचिए एक पिता जो है कि अपने बेटे को कंधा दिया, ये सोचने वाली बात है। और विद्यालय जिस तरीके से साफ इसमें जाहिर हो रहा है, आप कोई चाहे बड़े मलगन कहानियाँ बनाए या कुछ भी कहे, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि विद्यालय कैंपस में कोई पीटे या मारेगा किसी को, जो चिल्लाने की आवाज़ आएगी, तो वहाँ के टीचर, वहाँ के जो स्टाफ थे वो कहाँ थे, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड जो रखे जाते वो कहाँ थे? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उस क्लास में एक ही टीचर नहीं ना होगा? इतने बड़े स्कूल में 20-25 टीचर से कम नहीं होंगे। 20-25 सिक्योरिटी गार्ड होंगे। सिक्योरिटी गार्ड कितने लोग होंगे? कम से कम 40-50 लोग होंगे। अब बच्चों को छोड़ के, जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको छोड़ के, तो टीचर की ना जिम्मेदारी है। इतने टीचर थे तो वो क्यों नहीं देखे कि इतना बड़ा हादसा? कहेंगे कि स्कूल की लापरवाही से नहीं हुआ है, तो साफ जाहिर है कि आप इसे घुमा रहे हैं, यानी कि आप परिवारों से मिलकर के समझौता करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भले स्ट्रीम मीडिया नहीं आएगी इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए, बड़ी मीडिया नहीं आएगी, लेकिन हम जैसे लोग जरूर आएंगे इस चीज़ को। जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं, जब तक आदित्य वर्मा को इंसाफ नहीं मिल जाता है, इनके परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग इनकी आवाज़ बने रहेंगे। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, जितने भी हमारे मीडिया भाई वो देख रहे हैं, तो आदित्य वर्मा के पास आएँ, घर पे आएँ, बस जरूर आएँ। इसलिए हम आपसे बात करेंगे, सर अभी बात करेंगे। पहली बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप लोग आइए जरूर, क्योंकि आप लोग आवाज़ बनिए इस परिवार का। हम जानते हैं आदित्य वर्मा चले गए, लेकिन उनकी भरपाई कोई कर नहीं सकता है, लेकिन कम से कम परिवार का आवाज़ बन सकता है कि कम से कम आगे न्याय मिल सके, मेरे बेटों को न्याय मिले। इसीलिए आप लोग आइए, जितने भी हमारे सहयोगी देख रहे हैं, जितने भी मीडिया भाई देख रहे हैं, वो जरूर आइएगा। एक बार आने के बाद यहाँ पे निसंकोच आकर के माता जी का बयान लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब उछलेंगी, जब जाएंगी मीडिया पे, तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। नहीं तो लोग सोचेंगे कि इसको दबा दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग इसको दबने नहीं देंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं एक बार फिर से आऊँगा कुछ दिनों बाद, सिर्फ ये जानने के लिए कि आगे कार्रवाइयाँ की गई हैं कि नहीं की गई।